जय हिंद साथियों। आज लेकर चलते हैं यूपी बोर्ड के क्लास 10th का मैथ दूसरा पार्ट वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का प्रश्न नंबर 8 से लेकर के प्रश्न नंबर 8वें से आज हम स्टार्ट करते हैं आपका। ठीक है, तो प्रश्न 8वां क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं उस प्रश्न को। प्रश्न 8वां कह रहा है आपका 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। कह रहा है कि क्या, प्रश्न में देखिए, कह रहा है कि एक आपका वर्गाकार घास का मैदान है। प्रश्न नंबर आपका क्या है बच्चों, 8 है। क्या है, 8 है। जो इस तरह से वर्गाकार घास का क्या है, मैदान है। इसकी भुजा का मान कितना है, 15 मीटर है और 5 मीटर लंबी रस्सी लगी है। बट घोड़े को क्या किया जा रहा है, ऐसे बांध दिया, मतलब यहाँ पर बांध दिया जा रहा है 5 मीटर लंबी रस्सी को लेकर। तो पहला प्रश्न क्या ज्ञात करना है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जहां घोड़ा चर सकता है। मतलब कि घोड़ा यहां से यहां तक ऐसे घूमकर चरेगा, तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो ये प्यारे बच्चों, ये क्या बन गया आपका, चतुर्थांश बन गया। क्या बन गया, चतुर्थांश। तो r बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5 मीटर। पाई का मान दिया है प्यारे बच्चों 3.14। तो हम लिखेंगे क्या, पहला ही हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा क्या उत्तर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। हमने आपको फार्मूला बताया था, फार्मूला ध्यान देंगे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई का मान 3.14 और गुणे आर का मान 5/5। तो हो जाएगा 1/4 गुणे 5 × 5 = 25। 3.14 में 25 का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे बच्चों। तो 1/4 गुणे 25 गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 हासिल लग गया कितना, 10। 25 अगर हम 25 10 35 हासिल लग जाएगा प्यारे बच्चों 3। 25 × 75 75 और 3 78 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 78.50/4। इसको कट कर देते हैं बच्चों, 4 × 9 4, 4 × 9 4, 3 बचा, 4 9 36, 2 बच गया प्यारे बच्चों, दशमलव लगाएंगे, 4 6 24, 1 बचा, 4 दूना 8, 4 5 20। तो कहने का मतलब हो जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों घोड़ा जो होगा वो 19.625 मीटर स्क्वायर का क्या करेगा, चरेगा। अब इसी में प्रश्न दूसरा कह रहा है, प्रश्न दूसरा क्या कह रहा है कि चरे जा सकने वाले घास के मैदान में वृद्धि। मतलब कि घास के मैदान में कितनी वृद्धि होगी, जो घोड़ा घास को चर रहा है। यदि कंडीशन दे रहा है क्या कि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दें। अगर हम 5 मीटर लंबी की जगह उसकी रस्सी कितना कर दें, 10 मीटर लंबी कर दें, तो वह कितना अधिक घास को चर लेगा। अब देखिए, जब हम लंबी रस्सी कितना करेंगे प्यारे बच्चों, 10 मीटर करेंगे, तो यहाँ पे हमें पता है कि त्रिज्या 5 से हम 10 बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ हम एक को मान लेंगे त्रिज्या r1 बराबर मान लेंगे 10 मीटर और r2 बराबर प्यारे बच्चों मान लेंगे 5 मीटर। अब क्या करेंगे, तब लिख देंगे घास के मैदान में वृद्धि बराबर, सूत्र हो जाएगा प्यारे बच्चों डायरेक्ट वही 1/4 पाई r1 का स्क्वायर माइनस प्यारे बच्चों r2 का स्क्वायर। या हम दूसरा फार्मूला भी लगा सकते थे प्यारे बच्चों। क्या लगा सकते थे कि डायरेक्ट 10 सेंटीमीटर का हम क्या करते, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेते, उसमें से 5 सेंटीमीटर के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या करते, घटा देते, उत्तर सेम आ जाता प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई का मान प्यारे बच्चों 3.14, r1 का मान हो गया 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 1/4 प्यारे बच्चों गुणे 3.14, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों 25। चलिए वेरी गुड। तो 1/4 गुणे 3.14 घटा देंगे तो प्यारे बच्चों आ जाए कितना, 75 आ जाए। कितना आ जाएगा, 75। चलिए चलते हैं, काटते हैं। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, काटते हैं 4 से, तो 4 से काटेंगे क्या होगा, 4 × 9 4, इसी को काट देते हैं डायरेक्ट, दशमलव में आ जाएगा, 4 × 7 = 28,
3 बच गया बच्चों, तो कितना हो जाएगा 4 8 32 और 4 5 20। कहने का मतलब हो गया 0.785 गुणे 75। अब इसी का हम गुणा कर देंगे तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए 5 का गुणा करते हैं। 5 5 25 हासिल लग जाएगा बच्चों कितना 2 5 8 40 2 42 हासिल लग गया 4 5 7 35 4 39। इसके बाद 7 का गुणा करेंगे 7 5 35 7 8 56 56 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों 59 हासिल लग जाएगा 5 7 7 49 49 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों 54। चलिए जोड़ते हैं 5 5 2 7 9 9 18। इसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 3 7 1 8 और 5 3 अंक पर दशमलव लगा देंगे तो कहने का मतलब बच्चों आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। इतना वह घास के मैदान को क्या करेगा घोड़ा अधिक चरेगा। एक बात और बता देते हैं कि वीडियो में हो सकता है मैं सवाल डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, मैं तो कहीं कॉपी पर सॉल्व करके रखा नहीं हूँ कि आंसर मिला करके कि हाँ एग्जैक्ट 2 आ जाए। कहीं गुणा भाग करने में कभी ना कभी गलती हो सकता है, वैसे गलती होने की संभावना आपका 99.99% नहीं होगा, केवल आपका अगर कहीं पर होगा तो 0.01% का होगा बस। तो इसलिए कहीं पर अगर बाई मिस्टेक होता है तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। बाकी इसके बाद हम क्या करते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब सवाल नंबर 9 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्या कह रहा है सवाल नंबर 9? कह रहा है कि आपका एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है। कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच माने हो गया प्यारे बच्चों आपका एक कोई कुंडली नुमा, मतलब कि एक चक्के जैसा रिंग जैसा कोई आपका एक बन रहा है। तो कह रहा है जिसका व्यास कितना है 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों में को बनाने प्रयुक्त किया जाता है। मतलब इस तरह से आपका एक ब्रूच है। सवाल नंबर 9 है प्यारे बच्चों, और इसमें 5 आपके ऐसे क्या हैं व्यास बने हुए हैं। कितने बने हैं प्यारे बच्चों 5 बने हैं। कितने बने हैं 5 बने हैं। ठीक है 1 2 3 4 और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 5। ऐसे आपके 5 मतलब क्या है बने हुए हैं, नॉर्मली जानते रहिए। और सबकी लंबाई कितनी है, व्यास जो इसका है व्यास दिया है यहाँ पर प्यारे बच्चों कितना आपका 35 mm अर्थात प्यारे बच्चों तब इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 35 अपान कितना हो जाएगा 2 mm हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है अब इसके बाद क्या कह रहा है प्रश्न में कि तार को 5 मतलब कि व्यास में बनाया गया है। ठीक है कोई बात नहीं है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। जब ये 5 व्यास बनाया तो कुल कितने हो जाएंगे 10 त्रिज्य खंड आपके बन जा रहे हैं। तो थीटा अगर प्यारे बच्चों निकालोगे तो पूरा कोण का मान कितना होता है 360 अंश। कितना होता है 360 अंश। तो 360 में 10 का भाग दे दीजिए तो आ जाएगा कितना एक वृत्तखंड का मतलब थीटा का मान 36 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36 अंश। अब क्या कह रहा है आगे कि हाँ त्रिज्यखंडों में जैसा कि आकृति दिखाया गया कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई पूछ रहा है प्यारे बच्चों पहला, और दूसरा कह रहा है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आई बात सामने, हमने आपको बताया था कि तार की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब कि पहला इसमें कह रहा है बात कर लेते तार की लंबाई कह रहा है। तो हम तार की लंबाई में क्या करेंगे वृत्त की एक तो परिधि निकाल लेंगे बच्चों, वृत्त की परिधि पहला चीज़, और दूसरा क्या करेंगे 5 व्यास को उसी में जोड़ देंगे। तो लिखेंगे क्या तार की लंबाई बराबर वृत्त की परिधि बच्चों और प्लस हो जाएगा 5 गुणे व्यास। कहने का मतलब 5 व्यास है और एक वृत्त की परिधि है। तो वृत्त की परिधि हो जाएगा बच्चों 2 पाई r सूत्र हो जाएगा प्लस 5 गुणे व्यास का मान है 35। चलिए कोई बात नहीं 2 गुणे पाई का मान प्यारे बच्चों 22/7 और यहाँ पे त्रिज्या का मान जो है हमारा 35/2 दिया है प्यारे बच्चों। तो हमारा 7 × 7 7 × 5 35, 2 से 2 कट गया और 5 का गुणा कर दीजिए 5 × 5 25, 5 × 15, 15 × 2 17 प्यारे बच्चों। तो चलिए 22 × 5 110 हो जाएगा और प्लस प्यारे बच्चों 175 तो जोड़ देंगे आ जाएगा हमारा 285 मिलीमीटर। ये हमारा हो जाएगा तार की लंबाई हो जाएगा। अब कह रहा है दूसरा प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कह रहा है, तो दूसरा सॉल्व करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल
बराबर सूत्र होता है, बात बताया आपको, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो होगा क्या, थीटा का मान यहाँ कितना था बच्चों 36, तो 36 बटा 360, पाई का मान रखेंगे 22 बटा 7, आर का मान हो जाएगा 35 बटा 2 गुणे 35 बटा 2। चलिए 7 एकम 7, 7 पचे 35, 36 से काटेंगे 36 एकन्नम 36 धामा, 2 से काटेंगे 2 एकन्नम 11 दूना 22। चलिए अब पूरा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों 11 पचे 55, 55 गुणे बन जाएगा बच्चों 35, और हम बटे कितना कर देंगे 10 दूना 20। ठीक है, अब चलिए क्या होगा प्यारे बच्चों, 35 का गुणा करेंगे तो 5 पचे 25, 5 पचे 25 2 27, 3 का गुणा करेंगे 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 5 7 5 12, 6 2 8 1 9 1 1 1। तो प्यारे बच्चों आ जाएगा 29 2 5 बटे 20। 1 0 है बच्चों, तो एक अंक पे क्या करेंगे दशमलव को हम लगाएंगे, तो यह बन जाएगा आपका 192.5 और बटे 2, काट दीजिए 2 एकम 2, 2 9 18, 1 बचा 2 छके 12, 2 दूना 4, हासिल लेंगे 2 पचे 10। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों आ जाएगा 96.2 मिलीमीटर 25 मिलीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10 की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं, मतलब कि एक छाता जो है उसमें कितने तीलियां लगी हैं, 8 तीलियां लगी हैं, जो बराबर दूरी में लगे हुए छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, ठीक है, लगी हुई हैं। कह रहा है कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हम क्या करते हैं वृत्त मानते हैं, मानकर एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो देखिए कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि 8 ताने हैं, 8 ताने माने 8 तीलियां हैं बच्चों। तो यह हमने क्या कर दिया, छतरी में कुल 8 तीली बना दिया। बात समझ गए बच्चों। अब कह रहा है 2 तीली के बीच का हमें कोण बताना है, मतलब इसका हमें कोण बताना है। तो यहाँ पे थीटा का मान दे दिया प्यारे बच्चों 45 सेंटीमीटर, 45 क्या दिया है सेंटीमीटर। थीटा का मान हो गया हम सॉरी आर का मान प्यारे बच्चों, थीटा नहीं, थीटा का मान हो जाएगा 360 बटे बच्चों कितना हो जाएगा, 8 था तो 8 का भाग दे देंगे, तो भाग दे दीजिए 4 दूना 8, 4 9 36, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 45, अर्थात प्यारे बच्चों कोण भी बन जाएगा कितना 45 अंश। अब कह रहा है कि 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल बताइए, अर्थात त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्या, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें पाई का मान कुछ रखने के लिए कहा नहीं, इसलिए 22/7 रखेंगे बच्चों। 45 बटे हो जाएगा 360, पाई का मान प्यारे बच्चों 22/7 और आर का मान हो गया 45 गुणे 45 प्यारे बच्चों। 45 अगर हम 45 45 अट्ठे प्यारे बच्चों, काटेंगे 2 चौके 8, 11 दूना 22। चलिए 11 गुणे 45 गुणा 45 करेंगे तो प्यारे बच्चों 5 पचे 25 और 5 चौके 20। 45 गुणे 45 करेंगे तो आ जाएगा प्यारे बच्चों 2025, और 7 का गुणा 4 कर दीजिए, 7 चौक 28 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब 11 गुणा करते थे, 11 पचे 55, हासिल लग जाएगा 5, 11 दूना 22, 22 में 5 जोड़ देंगे 27, हासिल लग जाएगा आपका 2, 11 दूना 22 और बटे हो जाएगा प्यारे बच्चों 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसका क्या करिए प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलते हैं प्रश्न 11 पर। प्रश्न 11 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 11 प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है किसी कार के 2 वाइपर हैं, किसी कार के 2 वाइपर, 2 वाइपर माने प्यारे बच्चों जो आगे लगा होता है पानी को साफ करने वाला, ठीक है। और क्या कह रहा है कि परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित होने का मतलब है प्यारे बच्चों कभी भी वो दोनों वाइपर एक दूसरे से सटते नहीं, एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। और क्या कह रहा है कि इसमें प्रत्येक वाइपर की पत्ती 25 सेंटीमीटर लंबी है और 115 अंश का कोण बनाकर घूम रही है।
ठीक है, मतलब उसकी जो वाइपर की लंबाई है प्यारे बच्चों 25 सेंटीमीटर। जैसे हमारा ये वाइपर हो गया, यहाँ से घूम रहा है, जहाँ पर लगा और जितना दूर तक घूम रहा है किसका कार्य करेगा बच्चों? त्रिज्या का। किसका कार्य करेगा? त्रिज्या का। इसलिए आर बराबर हम आँख मूंद कर लिख देंगे प्यारे बच्चों 25 सेंटीमीटर। और थीटा कितना माना है? 115 अंश। तो थीटा बराबर हो जाएगा 115 अंश। आगे फिर क्या करा बच्चों? कह रहा है पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि पत्ती के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो रहा है उसका मान हमें क्या करना है? बताना है। तो ध्यान दीजिए, पत्ती कितने हैं प्यारे बच्चों? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। तो दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लिखेंगे क्या? वाइपर का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? वाइपर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, त्रिज्य खंड हमें लगाना है फार्मूला, इसलिए लिखेंगे थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो 2 गुणे थीटा का मान बच्चों 115 और बटे 300 क्या हो जाएगा? 60। पाई का मान प्यारे बच्चों हो जाएगा 22/7 और आर का मान हो जाएगा 25 गुणे 25। चलिए काटते हैं बच्चों इसको। तो 5 दूना 10, 5 तें 15, 23 हो गया प्यारे बच्चों। इसको काटेंगे तो 5 छके 5 सते 35, 5 दूना 10, 72। और इसके बाद क्या होगा? 2 से काटेंगे, 2 1 कन्नम 2, 36 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 18, यहाँ काट देंगे 11। तो प्यारे बच्चों गुणा करना है तो 11 3 33 हासिल लग गया। 3 11 दूना 22, 3 25 और 25 गुणा 25 में कर देंगे तो 625। 18 25 90, 18 छक्का 61, 18 सत्ते 126 हो जाएगी प्यारे बच्चों। जब हम इन दोनों का आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो बटे हो जाएगी 126। अब इन्हीं दोनों का हमें क्या करना है? गुणा कर देना। वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए गुणा कर देते हैं। तो पहले 5 का गुणा 3 करेंगे तो हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 तें 15 हासिल हो जाएगी 1, 5 में 25 1 26 हासिल 1 2 5 दूना 10 2 12। चलिए आगे गुणा करते हैं। तो 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 2 1 कम 2 1 3। चलिए वेरी गुड। 6 गुणा करेंगे तो 6 3 18, 6 पंजे 30, 1 31, 6 दूना 12, 12 3 15 प्यारे बच्चों। तो 5 6 6 12, 8 2 10 11, 3 2 5 1 6 15। तो कहने का मतलब आ जाएगा बच्चों बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर आंसर दशमलव में दिया हो तो आप इसको भाग कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है बच्चों? चलते हैं प्रश्न 12 की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके, इसमें के जितने सवाल हैं सभी आपके क्या हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। कह रहा है कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश के कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। कह रहा है कि जो पनडुब्बी हो गई, जो पनडुब्बी क्या करती है? समुद्र के अंदर चलती हैं, तो उसमें आगे एक क्या लगा होता है? टार्च लगा होता है, जो क्या कर रही? कितने दूर तक प्रकाश को फैला रही? 16.5 किलोमीटर। अर्थात जहाँ से शुरू हुआ जहाँ तक जा रहा है प्रकाश, वो उसका बन जाएगा त्रिज्या। तो त्रिज्या हो गया 16.5 और कोण कितना दिया है? 80 अंश का दिया है। तो क्या रहा है प्यारे बच्चों? समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ तक चेतावनी दी जा सके और पाई का मान 3.14। तो बहुत ही सिंपल है। थीटा बराबर प्यारे बच्चों आप लिख देंगे 80 अंश और आर बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 16.5 किलोमीटर। आर बराबर क्या हो जाएगा? 16.5 किलोमीटर और पाई का मान हम यहाँ पर रख देंगे प्यारे बच्चों 3.14। तो लिखेंगे क्या? लाइट का क्षेत्रफल। लाइट का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों। तो लाइट के क्षेत्रफल में हम जानते हैं सूत्र क्या बनेगा? वही त्रिज्य खंड का हो जाएगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर प्यारे बच्चों। तो थीटा का मान हो जाएगा 80 बटे 360, पाई का मान प्यारे बच्चों 3.14 और आर का मान हो जाएगा 16.5 गुणे 16.5 प्यारे बच्चों। 1 0 से 1 0 कटा, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 9 36। अब इसके बाद क्या करते हैं प्यारे बच्चों? इसको काटते हैं तो 3 3 का 9, 3 5 15, 3 5 15, फिर काटेंगे 3 1 कम 3, 3 5 15, 3 5 15। तो प्यारे बच्चों 2 बचा, 2 गुणा कर दीजिए, 2 चौके 8, 2 1 कम 2,
2 तिहाई 6, 6.28 गुणे 55 गुणे 55 करेंगे तो 5 × 25 और 5 × 6 = 30, तो हो जाएगा 30.25। अब इसमें आपको प्यारे बच्चों मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आप गुणा करके हमें इसका आंसर कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप वीडियो को देखते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं तो इसका गुणा करके कमेंट आपको देना है, 100% आपको इसको कमेंट देना है कि आपका उत्तर कितना आया, सही था या गलत था। तो इसका आंसर का जवाब आप करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न आपका सामने है आपके बुक पर। क्या कह रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। गोल आपका एक मेज पोस्ट है जिस पर कितने डिजाइन बने प्यारे बच्चों? 6। चलिए हम बना देते हैं। यह आपका हो गया मेज पोस्ट, 1 डिजाइन, 2 डिजाइन, 3 डिजाइन, 4 डिजाइन, 5 डिजाइन, 6 डिजाइन। यह आपके 6 डिजाइन हो गए हैं बच्चों। अब क्या कह रहा है इसमें, आगे देखते हैं प्रश्न को। कह रहा है जैसा कि आकृति आपका 12.14 में दर्शाया गया है, मतलब कि आपको किताब में दिया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो, तो बच्चों यहाँ पे त्रिज्या दे दिया 28 सेंटीमीटर। चलिए बहुत अच्छा। और कह रहा है कि 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिज़ाइन को बनाने में कितनी लागत लगेगी। तो इसमें खर्च दिया है। खर्च क्या है प्यारे बच्चों? 0.35 प्रति वर्ग रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर। 35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। अब क्या कह रहा है कि हमें इसका क्षेत्रफल बताना है, जो डिजाइन बने हैं तो डिजाइन का क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए थीटा का मान अगर बच्चों निकालते हैं, कुल कितने डिजाइन बने हैं? 6 बने हैं। 1 2 3 4 5 6। तो हम करेंगे क्या, 360 में 6 का भाग दे देंगे तो कितने अंश का कोण बन जाएगा प्यारे बच्चों? 60 अंश का बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 60 अंश का। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया तो 6 का गुणा कर देंगे, 6 त्रिज्यखंड हो जाएगा, पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा और उसमें हम गुणा कर देंगे जितना पैसा है। तो लिखेंगे क्या, डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, बराबर 6 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो 6 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र हो जाएगा θ/360 πr²। 6 गुणे, और एक बात बच्चों, सॉरी त्रिज्यखंड नहीं होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे वृत्त जैसा बन रहा है। क्या बन रहा है? वृत्त। तो लिखेंगे क्या कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, क्योंकि ये वृत्तखंड बन रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल -1/2 r² sin θ। तो चलिए 6 को हम क्या करते हैं, अब यहाँ से बाहर करना पड़ेगा हमें। इसको पहले सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 60 अंश बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान प्यारे बच्चों 28 गुणे 28 -1/2, 28 गुणे 28 और हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन 60 अंश। चलिए अब सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा। 6 × 9 6, 6 × 36, 6 आ जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 × 9 7, 7 × 4 28। अब इसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर हम काटते हैं तो 3 × 9 3, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। तो कहने का मतलब यह बन जाएगा 6 22 दूना 44 और गुणे 28/3 माइनस 2 × 1 = 2, 14 दूना 28, 14 आ गया। तो 14 गुणे 28 साइन 60 का मान करड़ी में 3/2, 2 × 1 = 2, यह बन जाएगा 2 × 7 = 14। तो हो जाएगा प्यारे बच्चों 6 44 गुणे 28/3 माइनस 7 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 × 8 = 56, हासिल लग जाएगा 5 और 7 दूना 14, 14 × 4 = 18, 1 × 19 196 गुणे करड़ी में 3 का मान दिया है 1.73, 1.7 केवल प्यारे बच्चों, 3 उन कुछ नहीं दिया, 1.7। तो चलिए अब हम पहले इसका गुणा इसमें कर देते हैं प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा 6। इन दोनों का भी आपस में गुणा कर लेते हैं। 14 × 8 = 128, सॉरी
14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 14 × 7 = 58, 14 × 8 = 112 प्यारे बच्चों। तो हासिल लग जाएगा 11, 14 दूना 28, 28 × 10 = 38, 39 प्यारे बच्चों 392 माइनस 3 का गुणा करेंगे। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, पहले हम 17 का गुणा कर देते हैं। 17 × 3 = 51, 17 × 4 = 68, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102 हासिल लग गया 10, 17 × 9 = 153, 153 में 10 जोड़ देंगे तो 163 हासिल हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना 16, 17 का नाम 17, 17 10 हो जाएगा 17 10 हो जाएगा 27, 27 में 6 जोड़ेंगे 33, तो आ जाए कितना 33। एक अंक पे क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे प्यारे बच्चों। 17 छक्का 102, 17 9 153, 10 63 हासिल। हाँ ठीक है प्यारे बच्चों 17 करना। और गुणा फिर 3 का हो जाएगा, जो यहाँ 3 बचा है प्यारे बच्चों, फिर 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 और सब का बटे बन जाएगा प्यारे बच्चों कितना 3। इसका गुणा चेक कर लेते हैं, शायद कहीं गलती हुआ हो नहीं तो फिर यहाँ गुणा में कहीं गलती आएगा ज़रूर। तो चलिए 14 गुणा करेंगे, 14 से 98, 14 8 से 12 हासिल लग गया प्यारे बच्चों कितना हासिल लग जाएगा आपका 11, 14 दूना 28, 28 10 38 39 ठीक है। तो इसका गुणा देख लेते हैं, 7 का गुणा पहले करके देखते हैं। 7 8 56 हासिल लग गया 5, 7 दूना 14, 14 और 5 प्यारे बच्चों 196, 196 में हम क्या करेंगे 17 का गुणा करेंगे तो 17 छक्का 102 हासिल लग जाएगा प्यारे बच्चों कितना 3 सॉरी 102 हासिल लग जाएगा कितना 11 है आपका 10 और 17 9 153, 153 में 10 जोड़ देंगे तो 163 हासिल लग गया 16, 17 का नाम 17 और 16 मिलकर हो जाएगा प्यारे बच्चों 33। तो यहाँ तक सही है। और 3 का अगर हम गुणा कर देते हैं इसमें तो इतना आ जा रहा है, इसका मतलब कि बच्चों गुणा यहाँ पर कहीं हमें काटने में गलती हुआ है। चलिए देखते हैं, इसको काटे तो आ गया 6 और यहाँ 7 का नाम 7, 7 चौक 28 और इसके बाद 2 से काटा 2 तिहाई 6, 2 से काटा 22 दूना कितना हो गया 44। यही गलती हुआ है प्यारे बच्चों, यहाँ हमने 14 लिख दिया, 44 को कितना लिख दिया 14, यही गलती हो गया था। चलिए गुणा इसका करते हैं, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बाकी सही है, गुणा गलत है। तो 4 8 32 हासिल लग गया 3, 4 दूना 8, 8 3 11 फिर हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 1 1 घटा देंगे तो 2 3 जोड़ देंगे तो 2 1 तो 12 32 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना आ जाएगा 12 32। तो चलिए 6 गुणे घटा देते हैं इसको हम, तो क्या आ जाएगा इसमें समय घटाना कितना है 999.6। तो यहाँ 0 बढ़ा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में 6 गए 4 और यहाँ बचा 1 हो जाएगी 11, 11 में से 9 गए 2, फिर 1 बचा 11, 11 में से 9 गए 2, 11 में से 9 गए 2 तो हो जाएगा 222.4/3 काट दीजिए, 3 1 कम 3, 3 दूना 6 गुणा कर दीजिए, 2 दूना 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 2 दूना 4 यही हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, ये तो आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमें एक चीज़ और निकालना है, कुल खर्च, इसका डिजाइन का खर्च भी निकालना है। तो ये चलिए यही लिखते हैं, जगह की कमी के कारण यहाँ लिख देते हैं इतना, डिजाइन का खर्च क्या लिखेंगे, डिजाइन का खर्च बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 4 4.8 इसी में गुणा कर देंगे 0.35 का, तो 0.35 चलिए गुणा करते हैं तो 5 8 हो जाएगा 40 हासिल लग जाएगा कितना 4 5 की 20, 20 4 24, 5 की 20 2 22, 5 की 20 2 22 3 गुणा करेंगे 3 8 24, 3 चौक 12, 12 2 14, 3 चौक 12 1 13, 3 चौक 12 1 13 तो 0 4 4 8 4 2 6 3 2 5 3 2 5 1। तो कहने का मतलब कि 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा प्यारे बच्चों, 2 इधर 1 इधर 3 अंक पे तो आ जाएगा 155.68 रुपये। यही हो जाएगा डिजाइन का पूरा खर्च प्यारे बच्चों। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। अब चलते हैं आज के इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न आपका जो है 14 प्रश्न आपका जो है उस पर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 14 क्या है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। हमें सही उत्तर बताना है। क्या है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p अंश है। तो ध्यान दीजिए, त्रिज्या r बराबर क्या हो गया है यहाँ पर कैपिटल R, और थीटा बराबर दे दिया है प्यारे बच्चों p अंश। तो कुछ नहीं करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला लगा दीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा का मान हो जाएगा p बटे 360, पाई ऐसे ही रहेगा कैपिटल R स्क्वायर। क्या यह आंसर मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो चलिए वेरी गुड, देखते हैं 360 के रूप में तो यहाँ पे जो दिए हैं वह मैच नहीं कर रहे हैं, तो 360 वाला हटा देंगे, 180 वाला भी हट जाएगा। तो हम चलेंगे अब 720 आएगा कैसे, देख लीजिए। यहाँ दिया है 2 का गुणा किया है, p बटा 360, यहाँ 720 हो गया और यहाँ 2 गुणा कर दिया। तो हम यहाँ लिख देंगे p बटे 360 गुणे 2 और यहाँ हो जाए गुणे 2 पाई r स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों बन जाएगा p अंश बटा 720 और 2 पाई r स्क्वायर। यही आपका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।